जामी साहब अब आते हैं ज़रा उस रन डाउन पे जो आज रन डाउन मुझे दिया गया, वो ये कि ये काउंटर क्लेम्स और क्लेम्स आ रहे हैं, लाशें इधर गिरे या उधर गिरे, हमारे बच्चे मरे, इधर भी जो वर्दी में थे वो और जो दूसरे थे वो भी। आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई कह रही है कि हमारा इतना लॉस हुआ है, आर दे एग्जेजरेटिंग इट जामी साहब? ऐसा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस बात का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपने दावों की तस्दीक के साथ कवायफ लेके सामने आए। यानी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट या जिस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही हैं उन पे रिलाई करने की बजाय और जज्बात हारने की बजाय हैव बीन फार बेटर कि अगर उनकी क़यादत हमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जनाजों पे दिखाई दे। और साथ ये कितना मुश्किल काम है, आप सब पाकिस्तान की सियासी तारीख को मुझसे बेहतर समझते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को भी। ये कितना मुश्किल काम है कि अगर बिलफर्ज करक के मुकाम पर वहां से ताल्लुक रखने वाले कुछ कारकुनान जहाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनका बायोडाटा हासिल करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तो कवायफ लेके, नाम पता तस्वीर लेके अगर वो बाकायदा एक फहरिस्त जारी करें तो उनके क्लेम्स में दम होगा। अदरवाइज फला अखबार ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, फला इंटरनेशनल वेबसाइट ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, जो कि नॉट साइटिंग द ऑब्वियस सोर्स, उसके ऊपर अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जितनी भी इसको हाइप दी गई है या जितना भी इसको डिस्कस किया गया उसमें भी नंबर जो है वो पीटीआई का सर्कुलेटेड नंबर से बहुत कम है। तो ये पीटीआई की क़यादत के लिए, दस्तयाब क़यादत के लिए सवाल है कि साहब आप कवायफ, नाम, पता, जगह, तस्वीर, हुलिया क्यों नहीं शाया करते? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जितने भी जलसे जुलूस होते थे, कोई शख्स जख्मी भी हो जाता था तो वो पार्टी, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूएफए हो, जेआई हो, इट इज मोर देन ईजियर फॉर दीज पार्टीज टू कम अप विद द डेटा टू प्रूव कि ये वो बंदा है, इसका ताल्लुक फलां जगह से है, जिसके साथ ये हादसा पेश आया। तो अगर इतना बड़ा नंबर है तो वो मुश्किल क्यों है? और फिर अगर ऐसे ही हुआ है तो एक दो जनाजों के अलावा मैंने पीटीआई की क़यादत को केपी में किसी जनाजे की तस्वीर या किसी जनाजे के साथ खड़ा भी नहीं देखा। तो इसलिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट दिस हॉल कि लीडरशिप कहाँ है और वो क्यों नहीं कंक्रीट एविडेंस के साथ बात कर रही। अच्छा, लीडरशिप तो हमें उस वक्त भी भागती नजर आई थी और कुछ वर्करों ने भी कहा था। बेग साहब, देखा हमने कि खान साहब, अब क्या आप समझते हैं कि मोहतरमा जो इस सियासत में अब अमली तौर पर इन हो चुकी हैं, मैडम जो अहलिया जो हमारी खातून अव्वल पहले भी रही हैं, तो अब आप ये समझते हैं कि खान साहब किसी पे यकीन नहीं रखते सिवाय अपनी फैमिली के या अपनी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हमशीरगान भी हैं, उनके दरमियान भी कोई शायद मामलात ऐसे हैं। तो अब क्या खान साहब जो सियासत इस मुल्क में करेंगे और जो कर भी रहे हैं वो अब मोहतरमा के ज़रिए होगी, बुशरा साहिबा से? और आप क्या देखते हैं कि ये जो एक जगह पे जकड़बंद बना हुआ है सियासी, ये कहीं टूटता नज़र आता है, ये इससे आगे रास्ता नज़र आता है बेग साहब? देखिए जी, वो तो उनका इंटरनल मसला है कि खान साहब किसको बाग दौड़ संभालने की लिए कहते हैं। लेकिन एक बात मैं काजी साहब आपको बताऊं कि उन्होंने ये जो 2 दिन में अपने डिसीजंस किए मोहतरमा ने, वो तो मेरा समझता हूं कि पार्टी को खासा डैमेज भी किया और लोग बड़े मुतनफ़र भी हुए जो पार्टी के अंदर हैं। जो इस पार्टी के कुछ लोग पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो समझ-बूझ रखते हैं पॉलिटिकली। अगर ये संजानी में जो ऐसे कहा गया था उसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी डिले कर दी, ये इनको पहले ही जगह अलॉट कर देनी चाहिए थी और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनका भी पीटीआई का और इमरान खान साहब का भी ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो बात करके मुकर जाते हैं अगर कोई वादा किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको जगह अलॉट की थी लेकिन ये डीचौ तक पहुंच गए। लेकिन क्योंकि अताब बंदियाल साहब थे तो उन्होंने कहा शायद मैसेज मेरा या सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली मिला नहीं। अब मोहतरमा ने बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा कि नहीं हमने डी चौक जाना है, और बाकी क़यादत की तो आपको पता ही कोई वैल्यू नहीं रही और ना पहले थी, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा वो अल्टीमेटली खान साहब का होगा। और उसके बाद बुशरा बीबी ने तो सारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। तो उससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई और खासी डैमेज हुई जो कल एपिसोड हुआ और परसों,
तो ऐसी सूरत में अगर वो भाग दौड़ उसके हाथ में आ भी जाए तो कोई भी ज़ी शऊर आदमी उनकी कमांड के अंदर पार्टी के साथ रह के ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आपने देखा एक रिज़ाइन आया, उसकी वजूहत क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो डायरेक्ट ऑर्डर है मेरा कि जी उधर ही जाना है। तो उससे अगर ये आज भी संजानी में बैठे होते तो इनका शो चल रहा होता और नेचुरली जैसे आप और कम से कम ये लाशें तो ना गिरती ना बेग साहब, ये नहीं जो सबसे तकलीफ दे बात है। देखें, लाशों का जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। मैं यहीं पे हूँ और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल क्लेम जो वो कर रहे हैं ये झूठ है, ऐसा नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के भी 5-6 लोग की शहादत हुई, इधर से भी 2-3 लोगों की शहादत हुई जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। जो जख्मी है उनका तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन ये क्लेम करना कि जी 300 या 200 लोग, देखें ये बहुत मेरे ख्याल उन्हें वेरीफाई करना चाहिए। जिस तरह जामी साहब फरमा रहे हैं कि भाई ऐसी बात है तो आप लेके आए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इमरान शफकत साहब, नंबर बहुत ज्यादा जी नंबर। इमरान शफकत साहब, मुश्किल वक्त मुस्लिम लीग नून पे भी देखा हमने, पीपल्स पार्टी भी देखा हमने, आजकल PTI पर भी है, मगर वो भी दोनों हकीकतें आज हमारी सियासत में मौजूद हैं और फॉर द टाइम बीइंग ये PTI भी एक सियासी हकीकत के तौर पर आज हमारे यहाँ मौजूद है। यह उसकी कबूलियत होती है नहीं होती है, मगर देख कभी कबूलियत कभी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, कभी मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। इट्स अ रियलिटी एंड वी आर इन अ वेरी वेरी डायर इकोनॉमिक स्ट्रेट्स, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं कि एक शदीद माशी बहरान पर हम खड़े हैं और ऊपर सियासी एक लड़ाई। क्या कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर सकती है और कैसे कर सकती है? इमरान शफकत साहब, अगर आपकी दानिश से एक सवाल है। मेरी दानिश से आपने सवाल किया है तो अब मुझे तो आपके ऊपर तरस आ रहा है। मेरी दानिश के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं तो नहीं काजी साहब, बात ये है कि बहुत मोहतरम और बहुत गुजारिश सर, जज़ाकल्लाह सर, गुजारिश ये है कि सियासी हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें ये आपके और मेरे समझने वाली बात है, हम इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को और इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी को और ख़ुद को क्या सियासी हकीकत तस्लीम करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अहम बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या समझते हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई प्रेशर या कोई टैक्टिकल टूल समझते हैं, कोई प्रेशर ग्रुप समझते हैं, क्या समझते हैं वो? मेरा ख्याल है कि वो अगर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते होते, खुद तो वो अपने आप को सियासी कायद या सियासतदान खुद कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ चल चलाओ वाला माल समझा हुआ है। एक सियासी जमात अभी तक उसका कोई स्ट्रक्चर, आप यानी इब्तला का दौर है और स्ट्रक्चर उनका आपको ज़िले के ऊपर, यूनियन के ऊपर कहीं पर मिलेगा नहीं। पार्टी जो है वो इतनी इंतशार का शिकार है कि जो आपके लीड करने वाले लोग थे वो आपस में गुत्थम गुत्था थे। अली अमीन गंडापुर साहब हों, बाकी क़यादत हो, वो आप देख लें कि दाल जूतों में बट रही है। बात यह है कि सियासी जमात उसी वक्त सियासी जमात के तौर के ऊपर चल सकती है जब वो कोई सियासी किरदार अदा करे। ये रियासत के ऊपर हमला करना, एक महाजराई की सियासत करना, हालात को समझना ना, 9 मई जैसे वाक़यात करने, फिर उसके ऊपर इतराना भी और फिर उसके मुतरादफ या उसी लेवल के, उसी जो कह लें कि उसी वेलोसिटी के जो है वो आप हमले करने शुरू कर दें तो फिर तो यही अंजाम होने होते हैं जो आपके सामने हो रहा है। जो मनाजर पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखे हैं, जो ऑप्टिक्स होते हैं, देखें कि जो 2011 में जो जलसा हुआ था 30 अक्टूबर का, वो जलसा जैसे भी हुआ था, जिस तरह भी मैनेज किया था जनरल शुजा पाशा साहब ने, पाकिस्तान की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो हो गया। लेकिन वो मनाजर वो थे कि वहाँ से इसका राइज शुरू हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो मनाजर आपने कल देखे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाउनफॉल की इब्तदा है। और अब अपोजिशन ये है कि 3313 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी और उसकी पार्टी के लोग भी सोचेंगे इस तरह की कोई मुहिम जोई करने से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत फैसलों की वजह से, और मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है बतौर एक पाकिस्तानी कि एक अच्छी खासी बनी बनाई सियासी जमात जो है वो
मैं अगर कहूँ मेल्ट डाउन की तरफ जा रही है।